खुद के पीएम बनने पर योगी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। 24 के किंग पर योगी की बड़ी भविष्यवाणी। सीटों को लेकर योगी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के एक ऐसे चहेते राजनेता हैं जिनका राजनीतिक कद उम्र से भी अब बड़ा हो चुका है। बीते साल प्रचंड जीत के साथ यूपी में कमल खिलाकर योगी ने न सिर्फ भारतीय राजनीति में खुद को साबित किया बल्कि पार्टी में भी दूसरे नंबर पर जगह बना ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा नजर आता है तो वो है राजनीति के अपराजय योद्धा योगी आदित्यनाथ। कहते हैं कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, हर दिन की मेहनत कामयाबी के करीब लेकर जाती है। मोदी 2.0 की सरकार में नंबर 2 की पोजीशन तक आने में संघर्ष और ईमानदारी ने योगी आदित्यनाथ का जमकर साथ दिया। आज उम्र की दहलीज पर योगी आदित्यनाथ हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 साल की उम्र में ही संसद की चौखट पार कर चुके थे। जितने दफा गोरखपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने भारी मतों के साथ उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। संत से सियासत तक योगी आदित्यनाथ ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी और इनके भगवे रंग पर देखिए दंगे के दाग भी लगे। मुस्लिम विरोधी बताकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, भगवाधारी को कट्टर हिंदूवादी भी बताया गया, लेकिन इन तमाम अड़चनों को पार कर वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर चलकर योगी जनता की उम्मीदों पर ऐसे खरे उतरे कि अब मुख्यमंत्री से सम्राट बन चुके हैं और आज दुनिया इसी सम्राट में भारत का अगला प्रधानमंत्री देख रही है। लेकिन क्या योगी खुद में 140 करोड़ भारतीयों का लीडर देखते हैं? आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पीएम बनने पर पहली बार योगी आदित्यनाथ ने बड़ी भविष्यवाणी की है। अब अगर आप ये कहेंगे कि भाई योगी तो देखिए कोई भविष्यवक्ता नहीं है, फिर भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? लेकिन राजनेता के साथ साथ गोरखपीठ के महंत तो हैं। जी हाँ, प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, संत की भांति अपना निजी जीवन भी व्यतीत करते हैं। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवारी से लेकर लोकसभा चुनाव और चुनावी सीटों पर अपनी बात रखी है, जिसे आप भविष्यवाणी के तौर पर देख सकते हैं। पीएम पद के दावे पर योगी का बयान। मैं पीएम पद का दावेदार नहीं हूं, मेरी यूपी में रहने की इच्छा है। पीएम मोदी देश की सबसे बड़ी ताकत है। मोदी के नेतृत्व में भारत की नई पहचान बनी है। पीएम मोदी का नाम किसी भी चुनाव में अपने आप में बड़ा है। 14 में उनके पीएम बनने के बाद से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा। जनता से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया गया। लोकसभा चुनाव पर योगी का बयान। बीजेपी को 24 में एक बार फिर बहुमत मिलेगा और इस बार यूपी में और ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी की सरकार ही आएगी। अगले आम चुनाव में बीजेपी को 300 से 315 लोकसभा सीटें मिलने की उम्मीद है। यूपी के भविष्य पर योगी का बयान। पहले यूपी मीटर गेज की ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रहा था और अब बुलेट ट्रेन की गति से बढ़ रहा है। जब मैं सत्ता में आया तो उस समय यूपी की जीडीपी 12 लाख करोड़ थी और आज उससे दोगुनी 24 लाख करोड़ है। फरवरी में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है उसमें भी यूपी की जीडीपी से ज्यादा निवेश होगा। तो योगी ने खुद को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर बताया है, लेकिन क्या सच में योगी यूपी तक ही सीमित रहेंगे? क्या 7 RCR उनका अगला ठिकाना बन पाएगा? अब ये तो देखिए वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको ये जरूर बताएंगे कि मोदी और योगी के लिए जनता की आवाज यही कहती है कि दोनों काम में यकीन करते हैं और बिना बोले अपने काम से विरोधियों को जवाब देते हैं। धर्म से हिंदू पीएम मोदी और सीएम योगी शिव के जितने बड़े भक्त हैं, शक्ति के प्रति उनकी भक्ति भी कम नहीं है। नवरात्र काल में कहते हैं कि दोनों ही नेता 9 दिनों तक बिना अन्न खाए दिन भर उपवास रखते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 9 दिन के उपवास के दौरान मोदी हर दिन शाम को केवल चुनिंदा फल और नींबू पानी का ही सेवन करते हैं और साथ ही वो इतने दिनों तक अन्न का सेवन भी बिल्कुल नहीं करते। 14 में आपको याद होगा कि मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान भी कार्तिक नवरात्र का उपवास रखा था और 12 में प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में बताया था कि वो पिछले 35 सालों से नवरात्रि के मौके पर उपवास रखते आए हैं। तो पीएम मोदी की तरह देखिए योगी भी पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं। गोरखपुर मठ से आई कन्या पूजन की तस्वीरें ये बताती हैं कि शक्ति की भक्ति में योगी कितना विश्वास
विश्वास रखते हैं। बहरहाल अगले लोकसभा चुनाव को लेकर देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज इस कर्टेन रेजन समारोह में मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो का आयोजन भी करने जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम अवसरों का प्रसार करते हुए निवेश को आकर्षित किया जा सके।